बहुत समय पहले भारत भूमि पर एक ऐसा राजा हुआ जिसका नाम सुनते ही देवता भी नमन करते थे। उस राजा का नाम था राजा हरिश्चंद्र। वे केवल एक राजा नहीं थे, वे सत्य के रक्षक थे। राजा हरिश्चंद्र का एक ही नियम था, प्राण चले जाए पर वचन और सत्य कभी ना जाए। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय से नहीं डरता था। प्रजा राजा को नहीं, राजा प्रजा को भगवान मानता था। एक दिन देवताओं के लोक में चर्चा हुई, क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य है जो हर परिस्थिति में सत्य पर अडिग रह सके? महर्षि विश्वामित्र बोले, यदि ऐसा कोई है तो वह केवल राजा हरिश्चंद्र हो सकते हैं, पर सत्य की परीक्षा बिना आंधी के नहीं होती। वे साधु का वेश धारण कर राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने आदरपूर्वक स्वागत किया। महर्षि बोले, राजन, मैं आपसे दान मांगने आया हूं। राजा ने बिना सोचे कहा, महाराज, जो कुछ भी मेरा है वह आपका है। तभी विश्वामित्र ने कहा, मैं तुमसे तुम्हारा पूरा राज्य, राजमहल, धन वैभव और साथ ही दक्षिणा, दान की रकम मांगता हूं। दरबार सन्न रह गया। मंत्री घबरा गए। रानी शैव्या की आंखें भर आईं। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने सिंहासन से उतरते हुए कहा, महाराज, राज्य आपका हुआ, अब बताइए, दक्षिणा कितनी? विश्वामित्र बोले, दक्षिणा बाद में लूंगा, पर वचन दो, पूरी दक्षिणा देकर ही मुक्त होंगे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वचन देता हूं। राज्य चला गया। महल छूट गया। रानी और पुत्र रोहिताश्व अलग हो गए। राजा हरिश्चंद्र अपनी दक्षिणा चुकाने के लिए भटकते रहे। अंततः वे पहुंचे काशी, जहां जीवन और मृत्यु एक साथ सांस लेते हैं। वहां उन्हें काम मिला श्मशान घाट, मणिकर्णिका में। उनका काम था मृतकों के अंतिम संस्कार पर नियम के अनुसार कर लेना। राजा अब राजा नहीं था, पर सत्य अब भी राजा था। उधर रानी शैव्या दर दर भटकते हुए अपने पुत्र के साथ काशी पहुंची। भूख, बीमारी और थकान ने बालक रोहिताश्व को मृत्यु की गोद में सुला दिया। कलेजा थामे रानी अपने मृत पुत्र को लेकर श्मशान पहुंची। वहीं सामने खड़ा था एक श्मशान का कर्मचारी। रानी ने नहीं पहचाना कि वह उनका पति है। राजा ने भी नहीं पहचाना कि सामने उनकी रानी खड़ी है। नियम के अनुसार राजा बोले, अंतिम संस्कार से पहले कर देना होगा। रानी रो पड़ी, मेरे पास देने को कुछ नहीं। राजा का हृदय टूट रहा था, पर वचन सामने खड़ा था। रानी ने अपने वस्त्र का एक भाग फाड़ कर दिया। तभी आकाश फट पड़ा, दिव्य प्रकाश फैल गया। महर्षि विश्वामित्र अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने सिद्ध कर दिया कि सत्य सबसे बड़ा धर्म है। देवताओं ने पुत्र को जीवित किया, राज्य लौट आया और राजा को अमर यश दिया। सत्य कठिन होता है, पर वही जीवन को महान बनाता है। वचन निभाना मनुष्य को देवता बना देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करना, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी फिर से आपको सिखाएगी कि सच्चाई कभी हारती नहीं।